अंकित विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम वाक्य के भेद का अध्ययन करने वाले हैं। परीक्षा में वाक्य के भेद के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखना 1 अंक के लिए। सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य को परावर्तित कर लिखना 1 अंक के लिए। इस तरह कुल मिलाकर 2 अंकों का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वाक्य के भेद के आधार पर। तो इस वाक्य के भेद का अध्ययन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। वाक्य का भेद, इसका अध्ययन करने से पहले हम वाक्य किसे कहते हैं यह हम समझ लेते हैं और उसके बाद वाक्य का भेद, इसका अध्ययन हम करेंगे। तो वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि प्रयत्न से कठिन काम आसान हो जाता है, मोर के पंख कितने सुंदर है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इस वाक्यों से हमें 2 से अधिक शब्दों का समूह प्राप्त होता है। इस शब्द समूह से हमें पूरा भाव या विचार प्रकट करते हुए दिखाई देता है, इसे वाक्य कहते हैं। हमने देखा कि शब्द के समूहों को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के प्रमुख 2 भाग पड़ते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है, वो हम देखते हैं। पहले मैं 2 वाक्य पढ़ूंगी, आपके स्क्रीन पर भी 2 वाक्य लिखे हुए हैं। पन्ना हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा वाक्य है काठमांडू नेपाल की राजधानी। अब जो पहला वाक्य है, पन्ना हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस वाक्य में पन्ना के बारे में क्या कहा गया है कि पन्ना हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। और किसके बारे में कहा गया है? पन्ना के बारे में कहा गया है। तो दूसरे वाक्य में काठमांडू के बारे में क्या कहा गया है कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि पहला जो वाक्य है, पन्ना हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना के बारे में क्या कहा गया है कि वह हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी पन्ना उद्देश्य है और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, यह विधेय है। काठमांडू उद्देश्य है और नेपाल की राजधानी विधेय है। वाक्य के 2 भाग पड़ते हैं, उद्देश्य और विधेय, और उद्देश्य और विधेय के अनुसार ही वाक्य तैयार होता है और उसके आधार पर ही वाक्य के प्रकार होते हैं। अब हम वाक्य के भेद देखते हैं, यानी वाक्य के प्रकार। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला वाक्य सरल वाक्य, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य। अभी इन 3 ही प्रकारों का विश्लेषण और उदाहरण हम देखेंगे। अब हम रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार देखते हैं। रचना के अनुसार वाक्य का पहला प्रकार है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखो, आपके स्क्रीन पर 2 उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला जो उदाहरण है उसमें दिया है एक राजा था और दूसरा वाक्य जो है मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। इन दोनों वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसीलिए ये दोनों सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य ही और एक ही विधेय है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक
उद्देश्य राजा था विधेय। मनुष्य उद्देश्य नाखून को काटता रहता है विधेय। यानी एक उद्देश्य एक विधेय, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य का दूसरा प्रकार देखते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? पहले हम एक उदाहरण पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पर वो उदाहरण लिखा हुआ है। उस रात रजा साहब सपने में आए और शो के लिए मुझे शुभकामनाएं दी। अब इस वाक्य में पहला जो वाक्य है, उस रात रजा साहब सपने में आए, यह पहला वाक्य है। शो के लिए मुझे शुभकामनाएं दी, यह दूसरा वाक्य। अभी ये दोनों वाक्य और इस अव्यय द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी जब दो वाक्य और, किंतु, परंतु, पर इस अव्यय द्वारा जुड़े जाते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सरल वाक्य को जोड़ने से बने हुए वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। और एक उदाहरण देती हूँ। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। इसमें पहला वाक्य है मैं शरीर से बूढ़ा हूँ और दूसरा उत्साह में जवान हूँ। और ये दोनों वाक्य किंतु इस अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य के प्रकार, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार का तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो पहला हम एक उदाहरण देखते हैं। आपके स्क्रीन पर एक उदाहरण लिखा हुआ है। कल जुआ पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। इस वाक्य में एक मुख्य वाक्य है और एक गौण वाक्य है, यानी एक प्रधान वाक्य है और एक उपवाक्य है। जब ये दोनों वाक्य मिल जाते हैं तब मिश्र वाक्य तैयार होता है। यानी जो वाक्य मुख्य और उपवाक्य को मिलाकर बनता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। क्योंकि गौण जो वाक्य है, जो उपवाक्य है, वह मुख्य वाक्य के बिना उसका अर्थ अपूर्ण है। जैसे कि कल जू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो उसकी वजह से थकावट दूर हो जाएगी। और एक उदाहरण देती हूँ। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। यानी गाय ने दूध देना बंद कर दिया, किस लिए बंद किया? क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। इस तरह जब प्रधान वाक्य और उपवाक्य मिलकर एक वाक्य तैयार होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का अध्ययन कीजिए। वीडियो के अंतर्गत दिए हुए व्याकरण का विभाग का सराव कीजिए। उसके आधार पर अन्य वाक्यों का सराव कीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।